लेकिन जहाँ पर रुद्र एक सीधा साधा भोला सा लड़का था, वहीं दूसरी तरफ उस लड़की की शक्ल देखकर कोई भी ये बता सकता था कि ये लड़की दिखने में बड़ी जिद्दी विद्दी होगी और बड़ी तेज भी होगी। हाँ, मानना पड़ेगा कि ऐसा कुछ उसका रूप रंग था। हे, तुम ठीक हो? रुद्र जल्दी से उसको उठाने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ जल्दी उस लड़की की आंखें धीरे धीरे कर खुलने लगती है। लेकिन जब उसकी वो आंखें खुलती है तो उसके साथ में पर्पल कलर की वो आंखें दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे रुद्र उनके अंदर ही खो जाएगा। हे, तुम कौन हो? मुझे क्यों उठाया हुआ है? जैसे यहाँ पर वो लड़की उठती है तो उसके साथ में वो अपनी मनी मन के अंदर कहती है और वह हैरानी से पीछे की तरफ चली जाती है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर वो बोल नहीं सकती थी। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर रुद्र कहता है, हे, क्या क्या हुआ? तो तुम डर क्यों रही हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वो लड़की थोड़ी सी उसकी बातें सुनती है और वहीं पर ही रुक जाती है। लेकिन उसके बाद में वो अपने साइड में लिखते हुए कहती है, मैं बोल नहीं सकती हूँ। तो तुम कौन हो? वहाँ पर वो उससे कहती है, तो तुम मुझे कुछ कर तो नहीं रहे ना? और इसके अलावा मुझे बचा लो बहना, मेरे यहाँ पर कोई ना कोई पीछा कर रहा है। वो लड़की वहाँ पर जमीन के ऊपर वह शब्द लिखती है। वही रुद्र भी उसको देखता है और उसके साथ में, क्या बहना? अरे किस एंगल से मैं बहना दिखता हूँ? मैं तो एक भाई हूँ। भाई? हाँ, क्या तुम लड़किया हो? उसके साथ में यहाँ पर वो लड़की हैरान उसके साथ में लिखती है, क्या तुम वास्तव में लड़के हो? तो वही दूसरी तरफ, हाँ, क्या अब तुम्हें दिखाना पड़ेगा? तो वही, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर वो फिर से नीचे की तरफ लिख देती है। लेकिन उसी के साथ में ही यहाँ पर रुद्र ये जानता था कि अभी कुछ भी सोचने समझने की बात नहीं थी। इस जगह पर वो जल्दी से उसको उठाता है और कोई सेफ जगह पर लेकर जाने लगता है। लेकिन उसके साथ में ही वो लड़की जल्दी से उसके कपड़ों को खींचती है और उसके साथ में रुद्र समझ जाता है कि कुछ ना कुछ वो बोल रही है, तो वो नीचे बिठाता है। तो उसके साथ में वही वो लिखती है, तुम मुझे छोड़ दो, तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर कोई ना कोई मेरा पीछा कर रहा है और वो मेरी स्मेल को यहाँ पर करते हुए वो मेरे पीछे पीछे जरूर आ जाएंगे। तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। मैं तुम्हें यहाँ पर अभी खतरे के अंदर डाल सकती हूँ, तुम मेरी वजह से खतरे के अंदर फंस जाओगे। तो वहीं दूसरी तरफ, हाँ, कौन आ रहा है तुम्हारे पीछे? रुद्र उसकी वो लिखावट देखने के बाद में हैरानी से उसको देखने लगता है। कौन है? मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ के जा सकता। आखिरकार मैं एक किंग नाइट हूँ, तो मैं यहाँ पर तुम्हें इस तरह से कैसे छोड़ सकता हूँ? वो रुद्र उससे कहने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ लड़की दिखती है, लेकिन तुम्हें यहाँ से जाना होगा। लेकिन इसी पल अचानक से, जिससे पहले कि यहाँ पर वह कुछ कर पाती, उससे पहले ही यहाँ पर जो रुद्र था वो अपने पास में से कुछ जड़ी बूटियां ले आता है और उनको रगड़ कर उसके ऊपर लगाने लगता है। तो उसके साथ में रुद्र कहता है, बस अब हमें वो कोई नहीं ढूंढ सकता है। यहाँ पर रुद्र उससे कहता है। तो उसके साथ में लड़की एक हल्की सी मुस्कान उसको दे देती है। फिर रुद्र उसको फिर से अपने पीछे उठाता है और वहां से भागने लगता है। इस समय यहाँ पर वो उसी को देखते जा रही थी। रुद्र जल्दी से झाड़ी के अंदर चला जाता है क्योंकि अचानक से वो लड़की यहाँ पर उसको टेप टेप करती है और उसी बात को समझते हुए जो रुद्र था वो जल्दी से झाड़ी के अंदर जाता है। लेकिन जैसे वो यहाँ पर जाता है कि अचानक से शक शक, यहाँ पर अंधेरी चांदनी के अंदर से, यहाँ पर कुछ पहाड़ों के अंदर से कुछ वुल्फ जैसे दिखने वाले इंसान बाहर आने लगते हैं और उनको देखते ही यहाँ पर रुद्र की आंखें सिकुड़ जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ वो अभी जो भी आए थे ना, वो वुल्फ जैसे दिखने वाले इंसान वो यहाँ पर आसपास के अंदर सूंघने लगते हैं। वो कहाँ है? यहाँ पर से मेरे को उसकी खुशबू स्मेल सी आ रही है। मुझे वो सुगंध यही कहीं से आ रही थी, लेकिन अचानक से उसकी वो सुगंध कहाँ पर गायब हो गई? तो उसी के साथ में ही दूसरा कहता है, हाँ, कहीं पे भी गई हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो आसपास में कहीं होगी। हम लोग यहाँ पर आ गए हैं ना, तो इसका मतलब है कि वो आसपास में कहीं पे होगी। उसको ढूंढो, हम उसको ढूंढे बिना यहाँ से नहीं जा सकते हैं। वो उससे कहता है। लेकिन उसी बीच शक, अचानक से आसमान फटता है। आसमान के अंदर से एक ब्लैक होल क्रिएट होता है और उसके अंदर से एक आकृति बाहर निकलते हुए आने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र के आगे यहाँ पर रोशनी छा गई थी। रुद्र बाहर का वो एरिया, वो मंजर देखना चाह रहा था, लेकिन इस जगह पर वो जो तेज रोशनी थी उसकी बदौलत वो कुछ नहीं देख पाता है। वहीं दूसरी तरफ आखिरकार जो वो सभी यहाँ पर भेड़िए जैसे दिखने वाले इंसान या जो कोई भी थे, वो सभी वहीं पर ही अचानक से उस सप्रेशन के नीचे दब जाते हैं और वहीं पर ही मारे जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वह जो अभी बाहर निकलते हुए एक इंसान या जो कोई भी था वो बाहर आता है और उसके साथ में वो अपना चुटकी बजाता है। जैसे ऐसा करता है कि अगले पल वो जितने भी भेड़े जैसे दिखने वाले थे वो सभी वहीं पर ही राख बन जाते हैं
और वहीं से धुंध बनकर उड़ जाते हैं। थोड़े समय के अंदर यहाँ पर वो जो रोशनी थी वो हटती है। उसके बाद में वहाँ पर वो दिखाया जाता है। उस चीज को देखते रुद्र हैरान, क्योंकि अभी जो कोई भी बाहर निकल कर आया था वो दिखने में एक असैसिन की तरह लग रहा था। उसने बिल्कुल पर्पल कलर और उसके ऊपर कुछ धारियां बनाई गई थी, ऐसे कपड़े पहने हुए थे। उसका आधा मुंह उसकी हुडी द्वारा ढका गया था और उसके अंदर से जो एनर्जी, जो सेंसेशंस बाहर निकल रही थी वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक था। ये कौन है? लेकिन वहीं दूसरी तरफ, चलो बाहर आ जाओ। यहाँ पर उस रुद्र के उन सभी चेतावनी के ऊपर कोई ध्यान न देते हुए जो सामने वाला था वो कहता है, और उसके साथ में रुद्र के जैसे कान वो आवाज सुनता है तो उसके साथ में उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो वहीं वो लड़की उसको पकड़ लेती है। तो वहीं रुद्र कहता है, तुम यहीं पर ही रुको, मैं आता हूँ बाहर जाकर। इतना कहने के साथ में रुद्र उसको वहीं पर ही चुप कर देता है और अपने हाथों के अंदर अपनी दोनों लकड़ी की तलवारें पकड़कर बाहर चला जाता है। कौन हो तुम यहाँ पर हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? रुद्र कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र की बातों को कोई भी ध्यान न देते हुए जो सामने अभी जो कोई भी था उसने कहा, वो असैसिन कहता है, अब हमें वापस जाना चाहिए, आ जाओ बाहर। वैसे ही जैसे ही यहाँ पर वो असैसिन वो शब्द कहता है कि अगले ही पल यहाँ पर जो लड़की रुद्र के साथ में थी वो अगले ही पल यहाँ पर अपने पास में से एक खंजर बाहर निकालती है और सीधा आगे की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन उस गति को देखने के साथ में रुद्र हैरान, क्योंकि वो लड़की अभी उसके जस्ट पास में से निकल कर गई थी और उसी के साथ में उसकी जो स्पीड थी वो उसकी ताकत से देखने परे थी। इतनी ताकत! रुद्र समझ गया था कि वास्तव में वो जो कोई भी लड़की थी उसकी ताकत उसके देखने योग्य थी। तो उसी के साथ में ही यहाँ पर, अरे ये क्या कर रही हो तुम? ये बकचोद हरकतें बंद करो और इतनी जिद्दी मत बना करो, तुम चलो मेरे साथ में। उसके साथ में ही जो सामने वाला असैसिन था वो अपने हाथ को आगे करता है, जैसे ऐसा करता है कि अगले ही पल जो लड़की आगे बढ़ते हुए आ रही थी वो वहीं पर ही रुक जाती है और उसके आसपास की जगह को सील कर दिया जाता है। उसी के साथ में उसको एक रोप आती है और वहीं पर ही बांध लेती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे रुद्र ने उसको देखा, हे छोड़ो उसे, तुम ये क्या कर रहे हो, उसको तकलीफ हो रही है, रुद्र उससे कहने लगता है और उसके साथ में वह आगे तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसको ऐसे आगे बढ़ते हुए देखकर, ये बचपना मेरे सामने मत करो, तुम लोग क्या पागल हो गए हो, आखिरकार कैसे बच्चे हो तुम लोग। लेकिन उसी के साथ में यहाँ पर जो असैसिन था वो एक पल के लिए हैरान था कि इतने ज्यादा खतरनाक पावर को अपने सामने देखने के साथ में वो फिर भी उसके ऊपर अटैक कर रहा था। उसको यहाँ पर दुम दगाकर भाग जाना चाहिए था। लेकिन अब यहाँ पर जो असैसिन था वो अपना हाथ ऊपर उठाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वो जो लड़की थी वो अपनी आंखों से उसको देखने लगती है। उसको देखने के साथ में ही, ठीक है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। इतना कहने के साथ में जल्द ही वो केवल अपनी एक चुटकी बजाता है। उसके साथ में रुद्र जमीन के ऊपर वैसा का वैसा ही गिर जाता है। ऐसा लगता है जैसे जैसे अभी अभी किसी ने उसकी आत्मा को उससे छीन लिया हो। तो उसी के साथ में ही, ठीक है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। उसके साथ ही वो जो भी था असैसिन वो आगे की तरफ जाता है और उसके साथ में उसके ऊपर हाथ रखता है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। मानना पड़ेगा कि इसकी जो दृढ़ क्षमता है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी है, जनजात गुणवत्ता उच्च वर्ग की है। इसकी हड्डियों का विकास अभी तक यहाँ पर अपर्याप्त है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ समय बाद में ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है। इतना कहते ही यहाँ पर वो जो भी था असैसिन, उसने यहाँ पर जल्दी से जो पीछे लड़की थी उसके ऊपर से उन सभी जंजीरों को हटा दिया। तो उसके साथ में ही यहाँ पर वो जो लड़की थी वो अपने हाथों के इशारों से यहाँ पर कुछ इशारे करने लगती है। हाँ मैं समझ गया। अच्छा, तुम ये पूछ रही हो कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। मुझे इतना पावरफुल लगा कि यहाँ पर ये आगे आने वाले समय के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा हंटर बन सकता है और इसके अलावा एक अच्छा किंग नाइट भी। वास्तव में ये बहुत ज्यादा ताकतवर भी है। उसके साथ में ही वो लड़की फिर से अपने हाथों के साइंस के साथ में उसको समझाती है। ठीक है, हाँ मैं समझ गया, तुम मुझे यही चाहती हो ना कि यहाँ पर मैं इसको अपनी एक पावर दे दूं। तो उसके साथ में ही यहाँ पर वो लड़की एक मुस्कान के साथ में फिर से अपने साइंस के साथ में कहती है और ओके कहती है। तो वहीं उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर वो जो असैसिन था वो जल्दी से कहता है, अरे ठीक है, मैं दे रहा हूँ उसको। इतना कहने के साथ में ही वो जल्दी से एक इनाम बाहर निकालता है और इतना कहते ही यहाँ पर वो अपने हाथों को आगे करता है, जैसे ऐसा करता है कि उसके अंदर से एक दिव्य लांस बाहर निकलता है। ये एक तरह से स्टोव लग रहा था। वो स्टोव कोई ऐसा नॉर्मल नहीं था
उसको पर्पल कलर के साथ में बनाया गया था, आसपास में से रोशनी निकल रही थी और उस स्टोव के अंदर से जो एनर्जी थी वो उसके अंदर जाने लगती है। ठीक है, मेरा काम हो गया। उसके साथ में ही यहाँ पर जो ध्रुव था उसका जो शरीर था उसको ऊपर उठाते हुए यहाँ पर वो कहता है, चलो ठीक है, मैंने कहा था ना वैसा मैंने कर दिया है, क्या अब हम चल सकते हैं? यहाँ पर वो असिस्टेंट उससे कहता है। तो उसके साथ में ही वो जो गूंगी लड़की थी वो अपने हाथों के इशारे से कहती है, एक मिनट, और ठीक है, तुम्हें क्या करना है वो करो। इतना कहने के साथ में वो जो लड़की थी वो जल्दी से ध्रुव के पास में चली जाती है। वो बहुत ही ज्यादा क्लोज जा चुकी थी, लेकिन वहां पर जाते ही वो जल्दी से अपने हाथ के अंदर से एक रिंग निकाल लेती है। ये तुम क्या कर रही हो? उसके साथ में ही वो जो असिस्टेंट था मन ही मन के अंदर सोचने लगता है, ये लवन्या बिना यहाँ पर कैसी है? लवन्या, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, यहाँ पर वो उससे कहता है। लेकिन नहीं, लवन्या मानती नहीं। लवन्या जल्दी से उसकी तरफ आंखें दिखा देती है। हाँ ठीक है, मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा जिद्दी लड़की हो, चलो ठीक है, करो जो तुम्हें करना है। उसके साथ में जो लवन्या थी वो अपनी रिंग को बाहर निकालती है और उस रिंग को यहाँ पर जैसे ही रुद्र के अंगुली के पास में रखती है तो उसका शेप चेंज हो जाता है और उसके अंगुली के अंदर फिट हो जाती है। जैसे वो उसके अंदर होती है तो उसके साथ में ही उसको कुछ अलग सा सेंसेशन महसूस होता है और उसके साथ में ही ठीक है, अब हमें चलना चाहिए। इतना कहने के साथ में जो असिस्टेंट था पीछे की तरफ पलटता है। उसके साथ में ही यहाँ पर लास्ट बार जो लवन्या थी वो उसके सर के ऊपर हाथ फेरती है और उसके साथ में साइड में कुछ लिख देती है और उसके साथ में खड़े होते पीछे की तरफ जाने लगती है। लास्ट बार वो एक बार मुस्कुराई और उसके साथ में ही वो फिर से उसी ब्लैक होल जहाँ पर से वो आए थे वो वहीं पर ही गायब हो जाती है। जब वो लोग वहाँ से चले गए थे तो उसके थोड़ी देर बाद में आखिरकार रुद्र को धीरे धीरे कर होश आने लगता है। जैसे उसको होश आता है तो वो अपनी पलक को बिल्कुल धीमे से थपथपाता है। उसके साथ में ही वो इधर उधर देखने लगता है अपने सर के ऊपर हाथ रखते हुए। ये क्या था ये? आखिरकार ये क्या चल रहा है मेरे साथ में? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं जो देख रहा था क्या वो सपना था? उसके साथ में रुद्र अपने आसपास के अंदर देखते हुए यह शब्द सोच जा करने लगता है। लेकिन फिर वो अपने पास में देखता है तो उसके साइड के अंदर कुछ जड़ी बूटियां रखी गई थी। हाँ, ये यहाँ पर क्या कर रही है? लेकिन अचानक से उन जड़ी बूटियों को देखते देखते ही उसके हाथ के अंदर उसको वही अंगूठी दिखाई देने लगती है।